हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 की। 4.1 और 4.2 पहले हमने कर ली थी। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 की। प्रश्नावली 4.3, ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। कब? जब मूलों का अस्तित्व है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मूलों का क्या देखना पड़ेगा? अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व देखने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम ज्ञात करते हैं, पहले व्युत्क्रम बोल दो या डी बोल दो। इसका हम क्या करेंगे? डी चेक करेंगे। डी कब चेक करेंगे? डी करेंगे हम द्विघात सूत्र से। किससे? द्विघाती सूत्र बोल दो, जिसको पहले बोलते थे श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसके अंदर जो लिखा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डी है इससे हमें पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। मतलब मूलों की क्या निकलेगी? प्रकृति निकलेगी। कैसे रहे? देखो यहाँ पर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यदि मान लो इसका मान क्या हुआ? 0 से ज़्यादा हुआ, मतलब मान आया पॉजिटिव। इसका मान क्या आया? पॉजिटिव। तब तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा भाई। जब मान आया क्या? पॉजिटिव। और यदि इसका मान आया 0, मान क्या आया? 0, तब भी क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन यदि इसका मान आ गया नेगेटिव, क्या आ गया? मान नेगेटिव आ गया। मान यदि नेगेटिव आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। पॉजिटिव आने पर भी होगा, 0 आने पर भी होगा, नेगेटिव आने पर नहीं होगा भाई। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि मूलों का अस्तित्व तो होगा, मूलों का अस्तित्व तो होगा, साथ में मूल जो है वो क्या होंगे? भिन्न होंगे भी। मूल कैसे होंगे? भिन्न होंगे। कब? जब d का मान क्या आ जाए? आपका पॉजिटिव आ जाए। और यदि d का मान क्या आ गया? 0 आ गया, तो मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। चलो तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले मूलों की क्या देखेंगे? प्रकृति देखेंगे। क्या देखेंगे? मूलों की प्रकृति देखेंगे। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं? डी ज्ञात करते हैं। और डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या है? आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा शायद कम दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर। क्या क्वेश्चन है जिसके अंदर में क्या ज्ञात करना होगा? डी ज्ञात करना होगा। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन क्या है? पहला देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात। मूलों की प्रकृति, पहले मूलों की प्रकृति देखेंगे। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में ज्ञात क्या करना है? डी ज्ञात करना है। सबसे पहले मूलों की क्या देखेंगे? प्रकृति की देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो डी के लिए हम क्या करेंगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब 4ac, बी का मान, ए का मान, सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को देखेंगे। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को देखेंगे। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, क्या? व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप, व्यापक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे तुलना किससे करेंगे? जो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है, जहां पर a का मान आपको क्या दिया है भाई? 2 दिया है। a बराबर क्या कहेंगे? a बराबर आपको दिया है 2। ठीक है। b बराबर क्या दिया है? b बराबर दिया है माइनस के 3। b बराबर क्या दिया है? माइनस का 3। और c बराबर क्या दिया है? 5। c बराबर क्या दिया है? 5 दिया है। ठीक है। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो a b c का मान आ गया। a b c का मान आने के बाद में हम क्या ज्ञात करेंगे? डी ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर b का मान क्या है भाई? माइनस 3 है, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुणा में a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 5। ठीक है।
तो यहाँ से डी का मान देखो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसकी गुणा करो भाई, 4 2 8 8 5 40, कितना हो गया 40। तो यहाँ से डी का मान देखो क्या आ गया, डी का मान आ गया माइनस की 31, क्या आ गया माइनस की 31। अब हमने पहली बात की थी यदि डी का मान क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा भाई, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान क्या आ जाए माइनस आ जाए नेगेटिव आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया जिसके अंदर मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर। तो इसके लिए 2 नंबर के लिए इसको पहले साफ कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 उसको भी लिख देंगे भाई क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन क्या है कैसा है, साफ करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा है। सेम इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करें। अगर डी का मान क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए तब तो हम क्या देखेंगे, मूल देखेंगे, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व हुआ तो हम क्या करें आगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे और इसके मूल भी ज्ञात करेंगे। और मूलों का अस्तित्व ही नहीं हुआ तो आगे हम इसको हल नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन को। एक मिनट चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4। वही करेंगे, d बराबर क्या चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b का मान क्या है, b का मान माइनस में 4 अंडर द रूट 3। तो देखो माइनस 4 अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है 3 गुणा में c का मान कितना है 4। तो यहाँ से d का मान निकालेंगे, d का मान क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और गुणा में 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 12 12 चौके 48। तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा, 16 3 48 48 माइनस है 48, मतलब d का मान क्या आ गया, d का मान क्या आ गया 0 आ गया, d का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, अगर d का मान क्या है 0 आए तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व है भाई। मूलों का अस्तित्व कब होगा, या तो मान 0 आ जाए या मान क्या आ जाए प्लस का आ जाए। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है। एक और हमें पता है कि क्या होगा, अगर मान क्या आ गया 0 आ गया या 0 आ गया तो मूल भी कैसे होंगे भाई, बराबर होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे भाई, मूल बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि मूलों का अस्तित्व आ जाए तो मूल भी हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं d अपॉन में 2a। x का मान बताओ, माइनस का b, माइनस तो पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस। अब देखो अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस ac, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, d होता है, और d का मान हमने निकाल लिया भाई, क्या आया 0 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, बट्टे में 2 गुणा a का मान कितना है 3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0, तो ये आगे वाला मान पूरा क्या आ गया 0 आ गया, बट्टे में क्या आया 6। ठीक है, तो ये मान क्या आ गया 2 रूट 3, ये हमारे क्या आ गए मूल। अब देखो मान एक आया लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि d का मान क्या था 0 था, तो दोनों मूल क्या होंगे, यही होगा 2 रूट 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास है, मूल आ गए। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन करने से पहले इसको बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सभी क्वेश्चनों में करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि डी का मान कैसा आ रहा है। डी का मान यदि 0 आया तो मूलों का अस्तित्व होगा, यदि डी का मान माइनस आया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और पॉजिटिव आने पर भी क्या होता है, डी का मान पॉजिटिव आने पर क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। और यदि मूलों का अस्तित्व हुआ तो हम क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व हुआ तो इसके अंदर हम आगे मूल ज्ञात करेंगे। चलो ठीक है। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वो चेक करना है कि d बराबर क्या करेंगे, b² माइनस 4ac। d बराबर क्या करेंगे, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। और इसकी तुलना किससे करेंगे, द्विघात के व्यापक सूत्र से। a का मान क्या है, 2 है, b का मान क्या है, माइनस का 6 और c का मान क्या है, 3 है। तो मान रखेंगे भाई सूत्र के अंदर। b का मान क्या है, माइनस का 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 माइनस 4ac। a का मान कितना है, 2 गुणा में c का मान कितना है, 3। तो यहाँ से मान क्या आएगा, देखो d का मान क्या आएगा, d का मान आएगा 36 माइनस में 4 2 8 8 किए 24। तो यहाँ से d का मान आ गया हमारे पास 12। d का मान क्या आ गया, 12। और यदि d का मान क्या आ जाए हमारे पास, पॉजिटिव मान कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब 0 से बड़ा है। इसका मतलब कैसा है, मूल कैसे होंगे, मूलों का क्या है, अस्तित्व होगा भाई, मूलों का क्या होगा, अस्तित्व है। और यदि मूलों का अस्तित्व हुआ तो हमें दोनों के दोनों मूल ज्ञात करने, द्विघात समीकरण के दोनों मूल ज्ञात करने। ठीक है भाई, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करें, वही द्विघाती सूत्र, या जिसको पहले श्रीधराचार्य सूत्र बोलते थे तो श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिख दें, d लिख दें, अपॉन में 2a। तो माइनस का b, माइनस तो है माइनस, और यहाँ पर b का मान भी माइनस है, तो मान क्या आ गया, 6 प्लस माइनस अंडर रूट में d का मान क्या निकाला था, 12 बट्टे में 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट के 12 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के 12 को लिख सकते हैं, रूट के 12 को, इसमें से देखो 4 गुणा 3 होता है, 4 गुणा 3 होता है, जिसमें से 4 को बाहर निकालें किसके रूप में, 2 के रूप में। तो क्या लिख सकते हैं, 2√3 बट्टे में क्या लिखेंगे, 2a। a का मान क्या है भाई, 2 है, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले, क्या आएगा, 3 प्लस माइनस √3 बट्टे में 4। तो यहाँ से मान क्या आएगा, 3 प्लस माइनस √3 बट्टे में 2। ठीक है, तो ये x बराबर है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2 आ गया। ये क्या आ गया, मूल आ गए, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, क्या होगा, 3 प्लस माइनस एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 3 प्लस √3 अपॉन में 2, एक तो ये मूल आ गया, दूसरा क्या आएगा, माइनस वाला ले लेंगे, तो √3 अपॉन में 2। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, जिसके अंदर क्या करना था कि पहले अस्तित्व चेक करना था कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उसके आधार पर हम क्या चेक किए कि मूल ज्ञात किए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 2, प्रश्नावली 4.3, जो कि पहले आपकी पुरानी किताबों के अंदर 4.4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यह कहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में आपको क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है जब उसके मूल क्या हो, बराबर हो। मूल कैसे हो भाई, बराबर। मूल बराबर कब होंगे, जब d का मान क्या होगा, 0। d का मान क्या होगा, 0। अगर d का मान 0 होगा तभी आपके दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कुछ नहीं करना, सवालों के अंदर केवल और केवल हमें क्या करना है, d बराबर 0 रखना है। और d बराबर आपने देखा था क्या होता है, b² माइनस 4ac।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² प्लस का kx प्लस 3। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस k को ज्ञात करना है। k को कब ज्ञात करेंगे, जब मूल कैसे हो, बराबर हो। और बराबर मूल के लिए क्या करते हैं भाई, d बराबर है 0 लिखते हैं। और d का मतलब क्या हो गया, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से bac का मान कैसे निकाले, इस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब है द्विघात के व्यापक सूत्र से इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ से a का मान क्या है भाई, 2 है। a बराबर क्या है, a बराबर 2 है। b बराबर क्या है, b बराबर आपको k दिया है। और c बराबर क्या है, c बराबर है 3। मान रख देंगे। b का मान कितना है, k, तो क्या लिखेंगे k² माइनस 4। a का मान कितना है, a का मान 2 है, गुणा में c का मान 3 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो k² माइनस 4 2 8 8 3 24, इतना ही है क्या, बराबर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो k² बराबर क्या आएगा, 24 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से k बराबर क्या आएगा, देखो √24 अंडर √24। तो ये क्या आ गया, k का मान आ गया। इसको और आगे सोल्व करें तो क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा 6, मतलब 4 गुणा 6 लिखें, 6 चौक 24 होगा। तो 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 2√6 लिख देंगे। तो k का क्या मान आ गया, 2 अंडर √6। ठीक है, तो यही हमें करना था कि द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है, कब है, जब मूल क्या हो, बराबर हो। मूल कब बराबर होंगे, जब d का मान क्या होगा, आपका 0 होगा। तो ये हमने k का मान ज्ञात कर लिया। सेम इसी प्रकार दूसरा सवाल करेंगे, जिसके अंदर क्या लिखा है, जिसके अंदर, एक मिनट थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर 2 नंबर क्वेश्चन है, kx गुणा में x माइनस 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही जब मूल बराबर हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस k का मान ज्ञात करना है भाई। तो d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर है 0 कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि क्या क्या है, मूल भाई समान है। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है मूल कैसे हैं, समान। और समान मूल के लिए क्या करते हैं, d बराबर 0 करते हैं। d का क्या मान होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, b का मान, पहले इस समीकरण को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। कैसे, देखो इसकी x के अंदर गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखना kx² माइनस का 2kx और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे किससे, द्विघात के व्यापक सूत्र से। तो देखो a का मान क्या आ गया, a बराबर यहाँ से क्या आ गया, k आ गया, a का मान क्या आ गया। b का मान देखेंगे तो b बराबर क्या आएगा, माइनस का 2k, और c का मान क्या आएगा, c का मान आएगा यहाँ से 6। तो a का मान k है, b का मान माइनस का 2k है, और c का मान क्या है, 6 है। तो यहाँ से मान पुटअप कर देंगे किसके अंदर, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो रखो भी b का मान क्या है, माइनस का 2k होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a का क्या मान है, k गुणा में c का क्या मान है, 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया क्या, 4k² माइनस के 6 चौक 24 के 24 के बराबर 0। अब इन दोनों में क्या को मना रखी आ रहा है क्या, तो क्या लिखें, 4k माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर, तो k बराबर 1 मान तो क्या आ गया, 0 आ गया। k का 1 मान क्या आ गया, 0 आ गया। और दूसरा क्या करेंगे, 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k बराबर क्या आएगा, 24, तो k बराबर क्या आएगा, k बराबर क्या आएगा, 24 बट्टे में 4, मतलब k का क्या मान आ गया, सॉरी k का क्या माना जाएगा, 6 माना जाएगा। एक तो k का मान 0 आ गया, दूसरा k का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमने 2 कर लिया, जिसके अंदर कहा गया था कि k का मान ज्ञात करना है कब, जब मूलों की प्रकृति कैसी हो, सॉरी k का मान ज्ञात करना था जब मूल कैसे हो, बराबर हो। बराबर कब होंगे, जब d का मान क्या होगा,
0 होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर ये कहा गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बना सकते हैं, मतलब ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है क्या जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, लंबाई हो चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर, कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसी लंबाई और चौड़ाई पॉसिबल है क्या जिससे हम इसकी आम की बगिया बना सकते हैं। अच्छा ये समझ लो कि ये हमने एक आम की बगिया बना ली है। क्या है, आम की बगिया, जिसके अंदर ये कहा है कि इसकी जो लंबाई है, ये मान लो लंबाई है जो कि चौड़ाई से क्या हो, 2 गुना, ये मान लो इसकी चौड़ाई है, इस चौड़ाई से ये लंबाई क्या हो, 2 गुना, 2x, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 800 मीटर स्क्वायर, क्या दिया है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आधार पर हम चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है क्या। अगर पॉसिबल है तो लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी होगी, ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने क्या माना है भाई, चौड़ाई माना है, तो क्या लिखेंगे, माना बगिया की चौड़ाई बगिया की चौड़ाई कितनी है, x है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई को क्या कहेंगे, लंबाई होगी 2x, लंबाई क्या होगी, 2x होगी, ठीक है, लंबाई क्या होगी, 2x होगी, ठीक है। अच्छा क्या दिया, क्षेत्रफल दिया है क्या, तो क्या लिखेंगे, आम की बगिया का क्षेत्रफल हमें दिया है भाई, क्या दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमें दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800, क्षेत्रफल हमें 800 दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल होगा क्या, लंबाई गुणा में चौड़ाई, इज इक्वल टू क्या है, 800, ठीक है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x गुणा चौड़ाई कितनी है, x, इज इक्वल टू 800, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर बराबर 800 बट्टे में 2, मतलब कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर आ गया 400। तो यहाँ से x का मान निकालें, x का मान निकालेंगे तो 400 का रूट, मतलब कितना आ जाएगा 20, मतलब x का मान कितना आ गया 20। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई जो 20 गुणा 2, मतलब लंबाई तो क्या होगी 40 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 20 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी 40 मीटर। 20 और 40 को वापस गुणा करेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 800 आ रहा है। इसका मतलब ये बनाना हमारे लिए क्या है, पॉसिबल है भाई, क्या है, पॉसिबल है। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो ठीक है।